सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये अवसर मिला कि मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर आके प्रभु यीशु जी का जीवित और सामर्थी वचन आपको सुना सकूं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं प्रभु यीशु जी का प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे अवसर देते हैं कि मैं उनके सामर्थ्य वचन को आप जैसे ईश्वर के भक्तों के बीच में बांट सकूं। साथ में मैं ब्रदर डियागो परेरा जी का भी धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये पेज क्रिएट किया ताकि इस पेज के द्वारा प्रभु यीशु जी का सामर्थ्य और जीवित वचन सारे जगत के अंदर फैलाया जाए। इसलिए मैं प्रभु यीशु जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ और ब्रदर डियागो परेरा जी का कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और मुझे बार बार इस पेज पे बुलाकर मेरा सम्मान करते हैं और मुझे ये अवसर देते हैं कि मैं आपके इस ग्रुप को और अन्य लोगों को जो इस पेज पे जुड़ते हैं और जो प्रवचन को सुनते हैं उनको मैं प्रभु जी का वचन सुनाऊं। आज जो वचन जिस पर हम ध्यान करेंगे वो हम सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए भी है और हम प्रभु जी के वचन से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा। एक वचन मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारे आज के विचारों का एक फाउंडेशन होगा, जो ये कहता है कि तो सर्वशक्तिमान के समीप मुड़कर जाए। ये एक सेंटेंस है जो पाया जाता अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 23वें पद के अंदर ये लिखा हुआ है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर मुड़कर जाए या फिर कर जाए और जो कुटिल काम तेरे डेरे में होते हैं तो उन्हें दूर करे तो तू बन जाएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय का 23वां पद आज हमारे ध्यान का एक विशेष प्लेटफॉर्म होगा जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वचन अय्यूब कहता है अपने लोगों से कि भाई अगर तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर जाए, ये फिरना ही तो हमारे लिए डिफिकल्ट है लाइफ के अंदर। हम तो सब कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु यीशु जी को फिरकर मुड़कर उनके तरफ जाना ही हमारे लिए एक बड़ा कठिन काम है। हम चाहते हैं कि हम वो सब करें जो हमें अच्छा लगता है और हम नहीं चाहते कि वो करें जो प्रभु जी को अच्छा लगता है। अय्यूब ने अपने लोगों को सिखाया, यदि तो सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर उनके समीप जाए और जो कुटिल काम तेरे डेरे में होते हैं उन्हें तू दूर करे तो तू बन जाएगा। आज हमारे सामने ये बड़ी एक चुनौती है। We have one very big challenge before us, that we are not following the principle of Christ, but we are trying to avoid them as far as possible, and that is the reason that we are facing a lot of problem in our life. We are facing a lot of difficulty in our life, and our life is not peaceful. We have a lot of worries, we have a lot of tension, and the root cause is that we are not following the Christ. अय्यूब जो अपने लोगों से कह रहा है, अरे भाई यदि तो फिर कर अपने यहोवा की ओर जाए और जो तू कुटिल काम करता है वो ना करे तो तू बन जाएगा। आज हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर यही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आज तक बने क्यों नहीं। बनने से मतलब है कि वाई वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, वाई वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉस्पेरिटी, why we are having so many deficiencies or difficulties in our life, and why we are not enjoying life.
And why we are facing shortage of money and we are having a lot of worries and we have got a lot of sickness. अय्यूब कहते हैं यदि तू अपने सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर उनके पास जाए तो तू बन जाएगा, लेकिन इस जाने ही के चक्कर में, मुड़कर जाने ही का चक्कर तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज है। हम तो सब काम करने को तैयार हैं, लेकिन मुड़कर प्रभु यीशु जी के चरणों में जाना ही हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट है। और आज प्रभु यीशु जी हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके चरणों में अपने आप को जोड़ें, उनका स्थान हमारे हृदय के ऊपर हो, तभी तो हम बनेंगे। अय्यूब ने ये बात 2000 साल पहले कही, यदि तो सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर उनके समीप जाए और जो बुरे काम तू करता है, जो बुरे काम तेरे घर में होते हैं, उनको दूर करे तो बन जाएगा। ये बात आज हमारे जीवन में बहुत खरी उतरती है। 2000 साल पहले कही गई बातें आज हमारे जीवन में कितनी खरी उतर रही हैं। ये बातें आज हमारे जीवन में हमें सोचने को मजबूर कर रही हैं कि जो बात जोब ने या अय्यूब ने 2000 प्लस साल पहले हमारे अपने लोगों से कही, आज वो कितनी सत्य हैं आज हमारे जीवन के अंदर। पहली बात तो हम सर्वशक्तिमान को पहचान ही नहीं रहे, तो मुड़ के कैसे जाएंगे। हमारे जीवन में और बहुत सारी बातें हैं जो हमें प्रभु जी से दूर कर रही हैं, और अय्यूब कह रहा मुड़कर समीप जाओ, और हम तो भैया जाने के बजाय कहीं और को जा रहे हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। प्रभु यीशु जी आज हमें सिखाना चाहते हैं कि भैया मुड़ के प्रभु जी के पास चलो, तभी जीवन बनेगा। यदि तू मुड़कर सर्वशक्तिमान के पास जाए और जो अनर्थ काम तू उससे हो रहे हैं उन्हें दूर करे तो तू बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जोब अपने लोगों को प्रभु जी के पास लाना चाहता था। जोब जिनसे वो बात कर रहा है, प्रभु जी के बारे में वो बता रहे हैं कि अगर तुम अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु जी के पास जाओगे तो तुम बन जाओगे, यहोवा के पास जाओगे तुम बन जाओगे। और जब हम प्रभु यीशु जी के पास आते हैं, उनके चरणों में आते हैं, तो हम बन जाते हैं। हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं पाई जाती, क्योंकि जहाँ प्रभु जी विराजमान है वहीं जीवन का सुख भी विराजमान है। लेकिन हमारे जीवन में सुख कम है, दुख ज़्यादा है। हमारे जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, शांति नहीं है। हम जीवन में सफलताओं को ढूंढ रहे हैं, बट हमारे जीवन में असफलताएं हमें घेरे पड़ी हैं। प्रॉब्लम तो इसी बात की कि हम प्रभु से बहुत दूर हैं, और अय्यूब हमें सिखा रहा है भाई मुड़ के प्रभु जी के पास जाओ तो तू बन जाएगा। ये बनने की लड़ाई में ही हम कितने प्रभु से बिछड़े हुए हैं। हम ना तो बन पाए और ना प्रभु को ढूंढ पाए। अय्यूब ने अपनी पुस्तक में लिखा 22वां अध्याय का 23वां पद, उसमें लिखा, क्या लिखा? यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर मुड़कर उनके समीप जाए और जो अनर्थ तू कर रहा है, जो कुटिल काम तू कर रहा है, उन्हें अपने जीवन से दूर कर दे, अपने घर से दूर कर दे, अपने डेरे से दूर कर दे, तो तू बन जाएगा। आज मसीहों के जीवन में इस बनने की लड़ाई बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और बन नहीं पा रहे हैं। आज हमारे जीवन में बनना एक बहुत डिफिकल्ट फेज हो गया है। हम तो दूसरों की प्रॉस्पेरिटी को देख के चलते हैं, हम तो दूसरे के ग्रोथ को देख के चलते हैं। हम चाहते हैं हम भी उनकी तरह प्रॉस्परस हों, उनकी तरह हमारे जीवन में सुकून आए, शांति आए। हम चाहते हैं हमारे जीवन खुशहाली हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। यही तो हमारे जीवन का दुखड़ा है। और इसी दुखड़े के बारे में
अय्यूब ने अपनी पुस्तक में लिखा 22वें अध्याय के 23वें पद में, अगर तुम बनना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि प्रभु यीशु जी के चरणों से आपके जीवन के अंदर सुख और शांति आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु जी के सम्मुख से खुशियां आए, अगर आप ये चाहते हैं आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, आप सफल बने, आपके घर के अंदर धन संपत्ति हो, आपको समाज के अंदर अच्छा स्थान मिले, इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु जी की ओर मुड़ना तो पड़ेगा ही। हमने देखा अय्यूब हमें सिखा रहे हैं, अरे भाई तू सर्वशक्तिमान की तरफ मुड़कर जाए और जो अनर्थ काम तू करता है, जो बुरे काम तू करता है, जो कुटिलता तेरे जीवन में है, उसे दूर करे तो तू बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। आज इसी बनने की उधेड़-बुन में हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पर ये सब दिखावा है। सत्य बात तो यह है कि अगर हमारे जीवन में प्रभु जी विराजमान है, हमारे हृदय में अगर प्रभु जी विराजमान है, तो हमसे कोई कुटिल काम नहीं होगा, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अय्यूब ने कुछ तो देखा हुआ, तभी तो ये पद लिखा है कि अरे भाई मुड़कर सर्वशक्तिमान की ओर जा और जो गलत काम तू कर रहा है उन्हें दूर कर, तो तू बन जाएगा। आज हमारे जीवन में इस बनने की चेष्टा में हम कितना प्रयास कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस टू बिकम सक्सेसफुल। We are trying all means. We are working very hard. We are longing to get money. We are trying that we should not have any disease in our life. But still we find कि जीवन में सुख नहीं है, जीवन में सब बीमारियां हैं, चिंता है, रात को सोते तो नींद नहीं आती। जिन बीमारियों से हम डरते हैं वही हमारे घर के अंदर पाई जाती है। यही तो हमारा जीवन का दुखड़ा है कि हम बन नहीं पाए। हम तो कहते रहे मसीह है, हम चर्च जाते हैं, हम दान देते हैं, हम प्रभु जी को दशवान देते हैं, हम तो फास्ट पे रखते हैं, तो अभी हमारे जीवन के अंदर सुख विराजमान नहीं है। और यही हमारे दुखों का कारण है। अय्यूब हमें इन दुखों से छुड़ाना चाहता है। अय्यूब इन दुखों से हमें बचाना चाहता है और हमें एक नया रास्ता दिखाना चाहता है। और रास्ता बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अय्यूब कह रहे हैं भाई मुड़कर सर्वशक्तिमान की ओर जा और जो कुटिल काम तू कर रहा है उन्हें दूर कर, तभी तो तू बनेगा। और ये कुटिल काम दूर नहीं होंगे तो बनेगा कैसे भाई? अगर तेरे अपराध तेरे साथ रहेंगे तो तू कैसे बनेगा? इसीलिए प्रभु जी के सामर्थी वचन पर ध्यान दीजिए। बहुत ही सिंपल इजी फॉर्म में अय्यूब ने अपने लोगों को सिखाया, मुड़कर सर्वशक्तिमान की ओर जा। जो अनर्थ काम तो कर रहा है, जो बुराई तो कर रहा है, जिस चिंताओं में तो लड़ा फंसा हुआ है, उन सबसे छुटकारा पाने के लिए सब कुटिल कामों को दूर कर, तो तू बन जाएगा। आज आवश्यकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने लोग इसको सुनेंगे और बाद में सुनेंगे, उन सबको मैं चेतावनी और बताना चाहता हूँ, जब तक हम मुड़कर प्रभु यीशु जी के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेंगे, हम नहीं बन पाएंगे। अगर हमारे हृदय में प्रभु यीशु जी विराजमान नहीं हैं, तो हम नहीं बन पाएंगे। अगर हम कुटिल काम कर रहे हैं तो हम बन नहीं पाएंगे। इसी अध्याय का 22वें अध्याय का 27वां पद कर रहा है, ये कह रहा है अगर हम मुड़कर प्रभु जी के समीप जाएं और जो कुटिल काम हमने किए हैं उन्हें हम दूर करें, तो 27वां पद आपके लिए है, जो ये कह रहा है जब तू प्रार्थना करेगा तो प्रभु तेरी प्रार्थना को सुनेगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। जब तू प्रार्थना करेगा तो प्रभु जी तेरी प्रार्थना को सुनेंगे और जो तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगा।
जब तू प्रार्थना करेगा तो वो तेरी सुनेगा, और जो तू ठाने वो तू कर पाएगा, और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। कितनी बड़ी बात है भाई हमारे लिए, है कितनी बड़ी गारंटी है हमारे लिए कि अगर हम मुड़कर प्रभु यीशु जी के समीप जाएं और अपने बुरे कामों को दूर करें तो पहली बात तो हम बन जाएंगे जो अभी तक नहीं बने। दूसरा, एक बड़ी अच्छा आश्वासन, वन ऑफ द बेस्ट अश्योरेंस व्हाट गॉड इज गिविंग यू एंड ग्रांटिंग यू दैट इफ यू अलाउ क्राइस्ट टू बी ऑन योर हार्ट, ही सेज व्हाटएवर यू विल आस्क इन द प्रेयर इट विल बी ग्रांटेड। जो कुछ तू प्रार्थना करेगा वो तेरी सुनेगा। और आज दुख इस बात का है कि आज प्रभु जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। दूसरा राजा 20वां अध्याय का 5वां पद कहता है, हिजकिय्याह नबी प्रभु जी के सामने रोए और कहा, मैं तेरी दृष्टि में वो काम करता आया हूँ जो आपको उचित लगते हैं। मैं आपसे डर कर जीवन भर जिया हूँ। प्रभु जी ने लिखा 5वें पद में, यहोवा ने उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसू देखे। तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा। कितनी भाग्यशाली बात होगी हमारे लिए कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे आंसुओं को देखें। प्रभु जी का वचन अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय का 23वां पद कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करेगा तो वो तेरी सुनेगा, और जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगी, और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु जी हमें यही तो सिखा रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु जी हमें ये बता रहे हैं, अरे भाई अगर तुम सारे जीवन में अपने जीवन से सारी कुटिलताओं को दूर करो, हर एक बुरे कामों को दूर करो, प्रभु यीशु जी से अपना नाता जोड़ो, तो प्रभु जी का वचन आपके विश्वास को बढ़ाकर आपको बताना चाहता है, जब तू प्रार्थना करेगा तो वो तेरी सुनेगा। जब तू प्रार्थना करेगा तो वो तेरी सुनेगा, और जो तू ठाने वो तो बन पड़ी। आज तक तो केवल खाली पुलाव ही बनाते रहते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी हमारे लिए ये कर दो, हमारे जीवन में हमें खुशियाँ दो, प्रभु जी हमें बीमारियों से बचाओ, प्रभु जी हमारे जीवन में सुख लाओ, शांति लाओ। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हम तो खाली हैं, खाली बर्तन का ठंडन ठंडन है ठंडन। प्रभु जी कह रहे हैं जो तू प्रार्थना करेगा तो सुनेगा, वो तेरे आंसुओं को देगा, तेरी प्रार्थना को सुनेगा, और जो तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगा। हम तो क्या पुलाव ही बनाते रहे, खाली पुलाव, योजनाओं पे योजना, प्लानिंग आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग आफ्टर प्लानिंग, बट वी डिड नॉट गेट एनीथिंग व्हाट गॉड इज प्लानिंग टू गिव अस, एंड दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, दैट वी आर नॉट एंजॉयिंग द राइट काइंड ऑफ लाइफ, वी आर नॉट हैविंग द एनफ फंड्स, we are not having the peace in our heart, we only have tears, we have only the sad phase of life, and the worst part is we are not enjoying the life. And God is saying, if you pray, I'll listen to prayer. Whatever there in your heart as you wish, it will be granted, and you'll see it is coming in your life. हम क्या कर रहे हैं भाई? हमने प्रभु जी के कितने वचनों को सुना, कितने लोगों के साथ हम लोग निकाले, हमने प्रभु जी के लिए किया, हमने उनके लिए ये किया, हम तो चर्च के मेंबर हैं, हम दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं चर्च में, हमने क्या नहीं करते हैं। लेकिन जब हम अपने मन में झांक कर देखते हैं तो लगता है हम सब खोखले हैं, खोखले, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। प्रभु यीशु जी आज उस खोखलेपन को मिटाना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना को सुनना चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा, जब तू प्रार्थना करेगा तो वो सुनेगा, और जो तू ठाने वो उससे बन पड़ेगी, और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। सच बात तो ये है कि हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं, मार्ग में प्रकाश है ही नहीं। हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो हम नहीं करना चाहते
वो हमसे हो रहा है, और यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। प्रभु जी कह रहे हैं तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। 28वां पद 22 अय्यूब की पुस्तक का 22वां अध्याय का 18वां पद कहते हैं, 28वां पद, तेरे मार्गों में प्रकाश होगा और तेरे जीवन के अंदर सब कुछ भला होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। कितना बड़ा आश्चर्य हमारे लिए प्रभु जी दे रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ और ही है। इसीलिए आज शाम को इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आपको और आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जीवन भी खुशियों से भर सकता है, आपका जीवन भी प्रॉस्पेरिटी से छा सकता है, आपके जीवन के अंदर सारी खुशियाँ आ सकती हैं और आप प्रभु के लिए एक सामर्थ का अवश्य बन सकते हैं। प्रभु जी आपके जीवन में खुशियों को ला सकते हैं। तो क्या है, तू प्रार्थना करेगा वो तेरी सुनेगा, तो तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। और अगर दुर्भाग्य है तो प्रभु जी उसे सौभाग्य में बदल डालेंगे। आज जरूरत है हमारे जीवन के अंदर, टुडे इट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन एवरी क्रिश्चियन लाइफ that God should bless us and remove all the dark phases from our life. तेरे जीवन अगर दुर्भाग्य है तो प्रभु जी सौभाग्य में बदल देंगे। आज हमें अपना दुर्भाग्य प्रभु जी के चरणों से मिटाना है। आज हमारे जीवन में सौभाग्य आना चाहिए, सब चीजें अच्छी आनी चाहिए, हमारा जीवन खुशहाल होना चाहिए। प्रभु जी ने कहा अगर तुम मुड़कर सर्वशक्तिमान की तरफ जाए और जो कुटिल काम तूने किए हैं उन्हें दूर करे अपने डेरे से, तो तू बन जाएगा। जब तू प्रार्थना करेगा तो ही सुनेगा, तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। और अगर दुर्भाग्य है तो प्रभु जी उसे सौभाग्य में बदल डालेंगे, सौभाग्य में बदल डालेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने मन के अंदर झांक कर देखो और अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ो, तभी जीवन के अंदर खुशियाँ आएंगी, तभी आप लहलहाएंगे हरे खेतों की तरह। आपके घर के अंदर सुख बरसेगा और आप प्रभु जी के द्वारा आशीषित किए जाएंगे। तो दिन का अगर जीवन में दुर्भाग्य है तो उसको सौभाग्य में बदल डालूंगा। आज जरूरत है मसीहों के इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जीवन में जितना दुर्भाग्य वाला फेज है उसको खत्म किया जाए, हमारे जीवन से चिंताओं को मिटाया जाए, हमारे घर के अंदर खुशियां आए, हम प्रभु जी के चरणों में पाए जाएं। कहा जब तू प्रार्थना करेगा वो तेरी सुनेगा और जो बात उठानेगा तो उससे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। और अगर दुर्भाग्य है तो प्रभु यीशु जी उसे सौभाग्य में बदल डालेंगे। आज हर मसीह के लिए जरूरी है कि वो अपने दुर्भाग्य को प्रभु जी के चरणों से सौभाग्य में बदले, तभी तो हमारे जीवन में खुशी आएंगी। इसलिए मेरा ये फर्ज है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको सिखाऊं कि प्रभु जी के चरणों से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, प्रभु जी के चरणों से दुर्भाग्य को मिटाया जा सकता है, प्रभु जी के चरणों से खुशियों को लाया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु जी के साथ उनके साथ चलें, वो हमारे जीवन का आधार हों और हम उनको फॉलो करें। अय्यूब ने लिखा मुड़कर समीप जा और जो कुटिल काम तुझसे उसे दूर कर तो तू बन जाएगा और प्रभु तेरी प्रार्थना को सुनेगा। और अगर जीवन में दुर्भाग्य है तो प्रभु जी उसे सौभाग्य में बदल डालेंगे। आज इस बात की जरूरत है कि प्रभु जी आज मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें। And I know that everybody wants the life should be comfortable,
Everybody should enjoy the life. Everybody should have enough funds. He cannot finish. Everybody want he should have a life without any worries. Everybody want he should have enough money which he cannot spend. It's very true. तो जी कहते हैं अगर दुर्भाग्य है तो मैं उसको सौभाग्य में बदल डालूंगा और तेरा जीवन प्रकाशमान होगा। एक पद मैं आपके सामने रखूं जो पाया जाता है नीति वचन उसका 4 अध्याय का 18वां पद। नीति वचन 4 और उसका 18वां पद कहता है धर्मियों की चाल उस चमकती हुई धूप के समान है। ध्यान से सुनिए, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई धूप के प्रकाश के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के समय अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। ये उन आदमियों की कहानी है, ये उन आदमियों का जीवन है जिनके दुर्भाग्य को प्रभु यीशु जी ने सौभाग्य में बदला। ये उन लोगों की सत्य कहानी है जिनके दुर्भाग्य को प्रभु जी ने मिटाया। लिखा धर्मियों की चाल उस चमकती हुई धूप के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक चमकता जाता है। पर हम तो अंधेरे में रह रहे भाई, हमारे जीवन में तो अंधेरा भरा हुआ है। हमारे जीवन में अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं, दुर्भाग्य वाला जीवन जी रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं धर्मियों की चाल उस चमकती धूप के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक चमकता जाता है। पर हमारे जीवन में क्या हो रहा भाई? हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। इसीलिए अय्यूब ने अपने लोगों को सिखाया, अरे भाई सर्वशक्तिमान की ओर मुड़ के जा और जो तेरे जीवन में अंधेर काम हो रहे हैं उन्हें दूर कर तो तू बन जाएगा। क्या हम बनने की चेष्टा कर रहे हैं? अगर हम बन रहे हैं तो प्रभु जी हमसे कह रहे हैं धर्मियों की चाल, धर्मियों का जीवन, धर्मियों का रहन सहन, उनकी कायाकल्प, उनकी लाइफ उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक चमकता जाता है। नीति वचन उसका 4 अध्याय का 18वां पद आप सुन रहे, कह रहे धर्मियों की चाल चमकती हुई धूप के समान है। जब प्रभु जी आपकी प्रार्थना को सुनते हैं तो वो आपके जीवन को चमकती धूप के समान बना डालते हैं। जब अपने जीवन से कुटिलताओं को दूर करते हैं तो आपका जीवन का प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक चमकता जाता है। जब आप प्रभु यीशु जी के चरणों में आ जाते हैं और बुराई को दूर करते हैं तो आपके जीवन में अंधकार को मिटाकर, दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य में बदल दिया जाता है और अंधकार को मिटाकर चमकते धूप के समान, दोपहर की धूप से भी अधिक प्रकाशमान आपका जीवन बनता है। और यही हमारे जीवन की विशेषता होती है जब हम कुटिल कामों को दूर करके अपना नाता प्रभु जी के साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए आज इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर मेरा ये दायित्व है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एजुकेट यू, आई एनकरेज यू एंड आई मोटिवेट यू दैट यू शुड हैव क्राइस्ट इन योर लाइफ ऑन द सेंटर प्लेस। If Christ is present in your life, the light will outshine the light of the sun. You will have more light than the sun. प्रभु जी कह रहे हैं भाई धर्मियों की चाल चमकती धूप के समान है जिसका प्रकाश उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक चमकता जाता है, चमकता है।
इस स्पेस के ऊपर प्रभु यीशु जी मुझे और आपको, मेरे और आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं इस बात के लिए, अरे भाई अगर हमसे कुछ गलत काम हो रहे हैं तो हम उन्हें त्यागें, उन्हें छोड़ें, प्रभु जी के चरणों में आएं और उन्हें अपना जीवन देकर अपने अंधकार में जीवन को मिटवाकर दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान अपना जीवन बनाएं। क्योंकि प्रभु यीशु जी जहाँ विराजमान है वही प्रकाश है। अंधेरे को मिटाने वाले प्रभु आज आपके जीवन को भी उजालों से भरना चाहते हैं, आपके जीवन को महकाना चाहते हैं। And that's the reason I'm encouraging you to dedicate your life at the feet of the Christ, so that all the darkness of our life must melt away and it will be filled with the light of Christ, जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से अधिक प्रकाशमान होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ऐसा करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद कहता है कि परमेश्वर की नींव सदा बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी रहती है कि परमेश्वर अपनों को पहचानते हैं। ये एक टेस्ट है हमारे लिए कि क्या हम प्रभु जी के द्वारा पहचाने जा रहे हैं। ये एक टेस्ट है हमारे लिए, क्या हम प्रभु जी के द्वारा पहचाने जा रहे हैं या नहीं। अपने आप से पूछो, मैं भी पूछता हूं कि प्रभु जी क्या मुझे पहचान रहे हो? क्या प्रभु जी मैं कर रहा हूं आपकी दृष्टि में वो उचित है? अगर है तो मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं प्रभु जी के द्वारा पहचाने जा रहा हूं और जीवन में खुशियों की बहार मानसून की बरसात की तरफ बरस रही है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ो और अपने जीवन में प्रभु जी की छाप लगवाओ। लिखा है परमेश्वर की नींव सदा बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी रहती है कि प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं, अपनों को पहचानते हैं। बात तो यही कि हम पहचाने जा रहे हैं कि नहीं पहचाने जा रहे, क्या हमारे जीवन में छाप लगी है कि नहीं लगी है। और यही सवाल आज मेरे और आपके जीवन में खड़ा होता है, क्या मेरे जीवन में उस क्रूस की छाप लगी है जिस पर प्रभु यीशु जी ने अपने प्राण दिए। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद ये कह रहा है कि परमेश्वर की नींव सदा बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी रहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। अगर आप प्रभु जी के द्वारा नहीं पहचानेंगे तो आप बन नहीं रहे हैं। अगर आप प्रभु जी के द्वारा नहीं पहचाने जा रहे हैं तो दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं। अगर आप प्रभु जी के द्वारा नहीं पहचाने जा रहे हैं तो चिंताओं के साथ सो रहे हैं। अगर आप प्रभु जी के द्वारा नहीं पहचाने जा रहे हैं तो मुसीबत तो जीवन में मौजूद है। अगर आप प्रभु जी के द्वारा नहीं पहचाने जा रहे हैं तो सुख किसी ने जीवन से निचोड़ लिया है। इसीलिए प्रभु जी के वचन को ध्यान से सुनना, ये बहुत ही सीरियस वचन है जिसको मैंने आपके सामने रखा है कि प्रभु जी की नींव सदा बनी रहती है और उस पर छाप लगी रहती है कि परमेश्वर अपनों को पहचानते हैं। उस पहचानने की लिस्ट में मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं उस लिस्ट में आ रहा हूं या लिस्ट के बाहर हूं? क्या मेरा नाम उस छाप वाली लिस्ट में लिखा हुआ है या मैं कहीं और हूं? क्या ये मेरा नाम
वो छाप वाली लिस्ट में है। लिखा है कि परमेश्वर की नींव सदा बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी रहती है कि प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं, अपनों को पहचानते हैं। अगर मैं पहचाना जा रहा हूं प्रभु जी के द्वारा तो मैं जीवन का मजा ले रहा हूं। मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में चिंताओं का कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है और मेरे घर के अंदर सुख विराजमान है, मेरे जीवन में सुख विराजमान है। और अगर मैं प्रभु जी के द्वारा नहीं पहचाना जा रहा हूं तो छाप नहीं है, छाप नहीं लगी है। दुखों का भंडार है, मुसीबतों का खड्डा है, मुसीबतों का खड्डा है। इसलिए प्रभु जी के सामर्थ्य वचन पर ध्यान दें कि अगर जीवन में छाप लगी है तो खुशियों की छाप लगी है। अगर प्रभु यीशु की छाप आपके जीवन में लगी है तो चिंताएं मिटा डाली गई हैं। अगर प्रभु यीशु की छाप आपके जीवन में लगी है तो समुद्र खुशियों का समुद्र उमड़ रहा है और इसी समुद्र के खुशियों के समुद्र को आपके जीवन के अंदर बहा देना चाहते हैं प्रभु यीशु जी। इसलिए प्रभु जी के वचन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखा है मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी धोना छूट गया। कितनी बड़ी बात है भाई। मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। जिनके जीवन में ये छाप लगी, जिन्होंने प्रभु यीशु जी को पहचाना, जिन्होंने मुड़कर वो उनके समीप गए और अपने डेरे से कुटिलता को दूर किया, अपने जीवन से दूर किया। पहली बात तो उनकी प्रार्थनाओं को सुना गया, जो उन्होंने ठाना उनसे बन पाया, दुर्भाग्य को मिटा डाला, घर के अंदर सुख और शांति आई और उनके जीवन में छाप लगी। और प्रभु जी कह रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेरी छाप लगवाई, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला। वजन संहिता 86, 81 उसका छठा अध्याय, छठा पद। मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज हम जीवन में कितने प्रकार के दुखों को लेकर जी रहे हैं, कितने प्रकार के दुख हमारे सर के ऊपर विराजमान हैं टोकरी के रूप में। कितनी भारी चिंताएं हमारे जीवन में हैं उस टोकरी के अंदर। कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितनी बड़ी असफलताएं उस टोकरी में विराजमान हैं। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं जिन्होंने दिल पर मैंने अपनी छाप लगाई, जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, जिन्होंने अपने जीवन से कुटिलताओं को दूर किया, मैंने उनके कंधों से उस भार को उतार डाला। और ये भार आज मसीहों के कंधों पर विराजमान है और यही हमारे समुदाय का एक दुर्भाग्य है। हर किसी के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम, हर कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है, हर घर में अशांति, किसी प्रकार का कोई सुख विराजमान नहीं, जीवन में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई प्रभु यीशु जी के चरणों में चले आओ, अपने दुर्भाग्य को मिटवाओ, अपने जीवन में प्रभु यीशु जी की छाप लगवाओ। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं उनकी नींव सदा बनी रहती है, उस पर ये छाप लगी रहती है कि प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं। और अगर वो पहचाने तो गले भी लगा रहे हैं, और अगर वो पहचान रहे हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, और अगर हमें पहचान रहे हैं तो हमें अपना बना रहे हैं। इसलिए कहा कि वो तेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डालेगा और तेरा जीवन दोपहर के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान होगा। वो तेरे कंधों से
तेरी टोकरी को हटा डालेगा। जिस भार को लेकर आप जिए हो आज तक, जिस भार को लेकर आप चले हो आज तक, उन सभी भारों को प्रभु यीशु जी आज मिटा देना चाहते हैं। मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। अगर प्रभु यीशु जी आज मेरे साथ हैं तो मेरे कंधों पर कोई भार नहीं है। अगर आज प्रभु यीशु जी मेरे जीवन में विराजमान हैं तो मेरे सर पर किसी भी भार की कोई टोकरी नहीं है। प्रभु जी मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल रहे हैं, मेरी चिंताओं से मेरा छुटकारा कर रहे हैं और मुझे गले लगा कर बता रहे हैं कि भैया कुटिलता को दूर करो। इसलिए जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा, और जो तू बात ठानेगा तुझसे बन पड़ेगी। तेरे कंधे पे आए हुए भार को उतार डालूंगा और तेरा टोकरी ढोना छूट जाएगा। एक और पद आपके सामने रखता हूं, 107 भजन संहिता 107 और उसका 22वां पद। भजन संहिता 107 और उसका 22वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, जिस गड्ढे में वो पड़े उस गड्ढे से उनको बाहर निकालता है। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं हम पता नहीं कितने प्रकार के गड्ढों में फंसे हुए हैं। कुछ तो चिंताओं के गड्ढे में फंसे हैं, कोई तो धन की कमी के गड्ढे में फंसा है, कोई तो लोन में फंसा है, किसी को जॉब पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई तो लड़ाइयों में फंसा है, किसी के घर में चिंताएं हैं। कितने तरह के गड्ढे की बात करूं मैं। प्रभु जी कह रहे हैं जिन गड्ढों में वो पड़े हैं, अगर मुड़कर तू सर्वशक्तिमान की तरफ जाएगा तो तू बन जाएगा। आज फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बने नहीं हो तो आप बन सकते हो। अगर आपके जीवन में गड्ढे विराजमान हैं, धन के गड्ढे हों, बीमारी के हों, चिंताओं के हों, मखेड़े हों, कोई भी हों, प्रभु जी उन गड्ढों से आपका छुटकारा करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी से प्यार करो, उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करो, तभी आपके घर के अंदर सुख और चैन आएगा। लेकिन जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे वो उनको बाहर निकालता है। आज हम प्रभु जी के चरणों में चले आए और उनसे कहें, प्रभु जी मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उन गड्ढों से बाहर निकल सकूं, आप ही मेरा कल्याण करो। इसलिए मैं अपने जीवन से उन सब कुटिल बातों को दूर करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। आप मेरे जीवन के गड्ढों से मेरा छुटकारा कराओ और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। इसलिए भजन संहिता 107 का 22वां पद कहता है, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे उन्हें मैं बाहर निकालता हूं, उनका टोकरी ढोना छुड़वा देता हूं और जो भार उनके सर पर उससे उनका छुटकारा कराता हूं। और ये तभी हमारे जीवन में होता है जब हम प्रभु जी से अपना नाता जोड़ते हैं। वो उन्हें हम अपने दिल के अंदर विराजते हैं, उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। अय्यूब ने बहुत ही अच्छा लिखा, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर जाए और जो कुटिल काम तुझसे होते हैं तो उन्हें दूर करे तो तू बन जाएगा। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि अगर हमने प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण किया तो जीवन के अंदर कोई बीमारी, कोई चिंता, कोई परेशानी, किसी तरह का कोई लफड़ा कभी भी नहीं आ सकता। और आ गया
तो प्रभु जी आपको उसके ऊपर विजयी बनाएंगे। प्रभु जी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम मुड़कर सर्वशक्तिमान की ओर जाएं और उन्हें गले लगाएं। ऐसे कहें, प्रभु जी आप अपनी छाप मेरे जीवन के ऊपर लगाओ, आप अपनी छाप मेरे जीवन पर लगाओ, ताकि मैं आपके द्वारा पहचाना जाऊं, ताकि मैं आपके द्वारा आपके चरणों में पाए जाऊं, ताकि मेरा दुर्भाग्य मिटाया जाए, मेरे अपराध मिटाए जाएं और मैं आपकी महिमा का कारण बनूं। और जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता आया हूं, ध्यान से सुनना, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता आया हूं, ना तो धर्मी को टुकड़े मांगते, ना उसके वंश को हाथ फैलाते देखा है। भजन संहिता 37 और उसका 25वां पद कहता है, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक। दाऊद ने लिखा है ये पद, और कितना महत्वपूर्ण है। दाऊद कहते हैं, भाई बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता आया हूं कि धर्मी को ना तो त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन से कुटिलताओं को दूर करके धर्मी बनते हैं, अपने जीवन से बुराइयों को मिटाकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलवाते हैं। प्रभु जी के दास दाऊद ने लिखा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, आज के दिन नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, कह रहा है दाऊद कहते हैं, जब से मैं पैदा हुआ और आज जिस स्टेज में आ गया हूं उतने दिनों तक मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। और अय्यूब अपने लोगों से कह रहे, सर्वशक्तिमान की ओर फिर के जा, और जो अनर्थ काम तुझसे होते हैं तो उन्हें दूर कर, तो तू बन जाएगा। आज बनने ही की तो चेष्टा इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, आज बनने ही की तो बात हम कर रहे हैं, कैसे प्रभु जी के चरणों में बने, कैसे उनसे सुख पाए। दाऊद ने लिखा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, बचपन से लेके जब से आंख खोली तब से लेकर आज तक कभी भी मैंने किसी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं पाया। और आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं है, हमें कोई पुचकारता भी नहीं है, हमें सब दूर से देख के किनारा काट लेते हैं। ये है हमारे जीवन की कहानी। इसी कहानी को प्रभु जी आज मिटाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने दास अय्यूब के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, भाई सर्वशक्तिमान की ओर फिर के जा, और जो अनर्थ काम तुझसे हो रहे हैं तो उन्हें दूर कर, तो बन जाएगा। दाऊद ने कहा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेरे बाल पक गए, बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक मैंने धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, ना उनके बच्चों को टुकड़े मांगते देखा। और ये बात सच है। अगर आप प्रभु जी की दृष्टि में धर्मी हैं, आपने कुटिलता के कामों को अपने जीवन से दूर किया है, तो आप प्रभु जी के द्वारा आशीष के पात्र हैं। ना तो केवल आप ही प्रभु जी से आशीष पाएंगे, आपके वंशज भी प्रभु यीशु जी से आशीष पाएंगे, आपके बच्चे आशीष पाएंगे, उनके बच्चे आशीष पाएंगे। हमारे लिए कहने की जरूरत नहीं, मेरे दादा परदादा उनके दादा और उनके दादा ईसाई थे, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल बता रही है कि आप कितने जुड़े हैं प्रभु जी से। आपकी लाइफस्टाइल, आपके काम, आपके दुख दर्द, आपकी चिंताएं,
आपकी बीमारी बता रही हूँ कितने जुड़े हैं प्रभु जी से, आप बने नहीं बिगड़े हैं। प्रभु जी आज हमें बनाना चाहते हैं, आज प्रभु जी हमें आशीष देना चाहते हैं, आज प्रभु जी हमें गले लगाना चाहते हैं। दाऊद ने कहा बचपन से लेके बुढ़ापे तक मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं पाया भाई, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। कि हम आ रहा तो क्या हमेशा हाथ फैला रहता लोगों के सामने, हम तो लोगों के हमेशा हाथ फैलाते हैं, आज ये कर दो, आज ये दे दो, मेरा प्रमोशन करा दो, मेरे घर में लड़ाई है, मेरे घर में झगड़े हैं, मेरे घर में ये है, मेरे घर में ये है। अरे बाबा, एक के बाद एक दुखों का भंडार। दाऊद कहता है धर्मी के घर के अंदर सुख ही सुख विराजमान है, क्योंकि प्रभु जी ने कहा मेरी ये मैं प्रभु जी की नेव सदा बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी रहती है कि प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं, अपनों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उन पर ये छाप लगी हुई है। इसीलिए प्रभु जी आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मन के अंदर झांकें और देखें कि प्रभु जी आपसे प्यार करें और आपके जीवन के सुख को बरसाएं। एक अच्छा पद मैं आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है नीति वचन 19 और उसका 23वां पद, नीति वचन 19 और उसका 23वां पद, जो ये कहता है यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। अगर ये पद आज हम अपने जीवन में देखें और इसको एक पैरामीटर मानकर इससे अपना कंपैरिजन करें तो हम अकाउंट में फेल हो जाएंगे। ये पद हमारे जीवन में खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि ये इस पद को सुनने के बाद लगता है हम कहीं खो गए हैं, हमारे जीवन से प्रभु जी निकल गया है। लिखा है यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, और हम हॉस्पिटल में लाइन लगा के खड़े हैं। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता, हम डॉक्टर की फीस दे रहा है। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, जब प्रभु जी हमारे जीवन में विराजमान है तो बीमारी कैसे होंगी भाई? होगी नहीं। लेकिन मसीह के जीवन हम तो बड़ी लंबी हाँकते हो, फलाना डॉक्टर, अरे वो 1000 रुपये फीस लेता, अरे वो बहुत अच्छा है, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं बिना पैसे के। पर ये नहीं पता हमारे प्रभु जिसे उस डॉक्टर को बनाया वो हमारा प्रभु है, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं बिना बात के। अरे वो 1000 रुपये लेता है, अरे वो 1500 रुपये लेता है, अरे वो पीजी वहाँ के हिंदुजा हॉस्पिटल दिखा गया, वहाँ पे 2000 रुपये है, ऐसे हाँकते हैं। प्रभु जी के चरणों में आके टाइम टाइम फिल हो जाती है हमारी। हाँ, इसलिए प्रभु जी कह रहे यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने वाला कभी भी हॉस्पिटल की लाइन में नहीं खड़ा होगा। यहोवा का भय मानने वाला कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा। यहोवा का भय मानने वाला कभी भी दवाइयों पे अपना पैसा नहीं खर्च करेगा। लेकिन मुझे तो क्या कर रखा है, सवाई तो डॉक्टर की लाइन में सवाल करे यार, डॉक्टर का नंबर नहीं मिलता, चलो फटाफट। और प्रभु जी हमें सिखा रहे यहोवा के भय मानने जीवन बढ़ता है। अगर जीवन प्रभु जी की तरफ से मिला है तो बीमारी कैसी मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। अगर जीवन प्रभु जी की ओर से मिला है तो बीमारी कैसे मिलेंगी? मिल ही नहीं सकती। इसीलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाने पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती, चाहे कोई बीमारी नहीं पकड़ती, कोई चिंता नहीं पकड़ती, कुछ नहीं बखेड़ा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके जीवन पर यहोवा की छाप लगी है। और आज समय आया है ये छाप हमारे जीवन पर भी लगे। ये समय आया है कि आज ये छाप हमारे जीवन पर भी लगे। और मैं
प्रभु जी से भय मानते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रभु जी का भय माने। जैसा मैंने आपको सिखाया पहले पद में कि सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर उनके समीप जा, और जो गंदे काम, कुटिल काम तेरे डेरे में, तेरे जीवन में होते तू उन्हें दूर करे तो तू बन जाएगा। इसीलिए नीति वचन 19 और उसका 23वां पद हमें सिखा रहा है कि भैया यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, और जब जीवन प्रभु जी से मिला है तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही भाई। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है। घबराहट नहीं आती, चिंता नहीं आती, डॉक्टर का रास्ता नहीं देखता, रात को आराम से सोता है, चिंता परेशान नहीं करती, घर के अंदर सुख विराजमान रहता है और हमेशा खुशहाल हंसता मुस्कुराता रहता है। क्या है? यहोवा के भय मानने से जीवन रहता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है, और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती, कोई विपत्ति नहीं पड़ती। चाहे कितना भी बुरा टाइम आ जाए, प्रभु जी बाहर निकाल के ले जाएंगे। चाहे तेरा जीवन में दुर्भाग्य क्यों ना हो, प्रभु जी उसे सौभाग्य में बदल डालेंगे। चाहे जीवन में कितना भी अंधकार में जीवन क्यों ना हो, प्रभु जी उसे प्रकाश से भर डालेंगे। धर्मियों की चाल तो चमकते हुए धूप के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश से भी अधिक चमकता जाता है। इसलिए प्रभु जी के इन शब्दों पर ध्यान दो और इन्हें अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा करो कि धर्मी यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है, और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। ये मेरा निवेदन है आपसे इस पेज के ऊपर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर ये मेरा निवेदन है कि प्रभु यीशु जी आप सब पर दया करें, आप उनका भय मानना सीखें, आपके जीवन के ऊपर छाप लगे, आपके कंधे से आपके भाग उतारा जाए, और जिस गड्ढे में आप पड़े हैं उससे आपको बाहर निकाला जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु जी के सम्मुख लाकर अर्पण करते हैं और उनसे कहते हैं प्रभु जी हम पर तो दया करो, मेरे जीवन पे अपनी छाप लगाओ, मुझे गले लगाओ, मेरे जीवन में दुखों के भार हैं, चिंताओं के भार हैं, परेशानी के भार हैं, बीमारियों के भार हैं, उन सब से मेरा छुटकारा कराओ, मुझे अपना बनाओ। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं वो धर्मी को भूखे मरने नहीं देता और दुष्टों की अभिलाषाओं को पूरा भी नहीं होने देता। नीति वचन 10 और उसका 30वां पद लिखा है, धर्मी को भूखे नहीं मरने देता, धर्मी को भूखे नहीं मरने देता और दुष्टों की अभिलाषाओं को पूरा भी नहीं होने देता। अगर आज मेरे जीवन में मेरी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो ये मुझे किसी बात की ओर संकेत दे रही हैं। अगर आज मेरे जीवन के अंदर मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है, मेरे सपने टूट रहे हैं और मैं विचलित हूं और मैं परेशान हूं, मेरा धन कहीं और लग रहा है, खुशियां नहीं ला रहा है, दुष्टों की अभिलाषाओं को पूरा नहीं होने देता। यही तो हमारा दुर्भाग्य है, मसीहों का यही तो दुर्भाग्य है कि मसीह लोग इतने सपने बुनते हैं, इतने प्लान बनाते हैं, दिन भर उनका टाइम प्लानिंग में चलता रहता है, हाथ कुछ नहीं लगता, हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए मैं प्रभु जी के चरणों में आपसे निवेदन करता हूं कि वो धर्मियों को भूखे नहीं मरने देता और दुष्टों की अभिलाषाओं को पूरा भी नहीं होने देता। आपके सामने दोनों चीजें हैं, चुनाव आपने करना है
आपने देखना है कि प्रभु जी आपको सुखी दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, या आपकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसका निर्णय तो आपने करना, मैंने नहीं करना। मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। लिखा है धर्मियों को भूखे नहीं मरने देता और दुष्टों की अभिलाषा को पूरा भी नहीं होने देता। इसीलिए प्रभु जी के इस पेज के ऊपर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आपको प्रभु जी के साथ जोड़ना चाहता हूं। लिखा है यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ रहा है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। दुष्टों की अभिलाषाओं को प्रभु जी पूरा भी नहीं होने देते। इसलिए जिस तरह से अय्यूब ने हमें सिखाया, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर उनके समीप जाए और जो दुष्ट काम तुझसे होते हैं तो उन्हें दूर करे तो तू बन जाएगा। आज प्रभु यीशु जी हमें बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख लाना चाहते हैं, हमारे कंधों से हमारे भार को उतारना चाहते हैं और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उससे बाहर निकालना चाहते हैं और हमारे जीवन में छाप लगाना चाहते हैं, अपनी छाप। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और जितने इस वचन को बाहर फ्यूचर में सुनेंगे, प्रभु जी उनके जीवन पर अपनी छाप लगाएं और उन्हें गले लगाकर अपना बनाएं, ताकि उनके भारों को उतारा जाए, जीवन के अंदर खुशियां लाई जाएं और उन्हें एक अच्छा खुशहाली जीवन वाला जीवन, शांति वाला जीवन प्रभु जी के चरण से मिले। क्योंकि दाऊद ने लिखा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये देखता आया हूं, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मारते देखा है। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़े श्रद्धा विनम्रता से हम अपने सरों को आपके सामर्थी चरणों में झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं। प्रभु जी आपने हमें सिखाया, यदि हम मुड़कर सर्वशक्तिमान की ओर जाएं और जो अनर्थ काम हमसे हमारे होते हैं उन्हें हम दूर करें तो हम बन जाएंगे। प्रभु जैसे हम जानते हैं हमारे कंधों पे बहुत भार है, हमारे कंधों पे जो भार है वो आपसे छुपा नहीं है। प्रभु जी हम नाना प्रकार चिंताओं से परेशान हैं, हमारे घर के अंदर बीमारियां हैं, हमने सुख का मजा अभी तक नहीं उठाया। प्रभु जी जितनी भी परेशानियां हो सकती हैं हमारे जीवन में पाई जाती हैं, आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे जीवन पर अपनी छाप लगाएं प्रभु जी, और आप हमें धर्मी बनाएं। क्योंकि हम जानते हैं यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाने पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। प्रभु जी हमको एक भाग्यशाली जीवन दें, हमारे जीवन में खुशियां बरसाएं। हम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के लिए, ब्रदर डियागो परेरा के लिए, उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी उन सबको बहुत आशीष दें, जिन्होंने इस वचन को सुना उनको बहुत आशीष दें, और जो सुनेंगे प्रभु जी उनको भी बहुत आशीष दें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु जी बहुत ज्यादा आशीष और वरदान दें।